लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी और पवित्र प्रेमी नाम में आप सबको सलाम। मैं इस समय एक संदेश आपके बीच में रखना चाहता हूं। हम सब मसीह के लोग हैं और जब कभी हम यात्रा करते हैं तो हम यात्रा करते समय प्रार्थना करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि भजन के पाठ में कई यात्रा के गीत भी लिखे हुए हैं। क्योंकि इस्राएली जब जब यरूशलेम के मंदिर को जाने के लिए यात्रा करते थे या अन्य यात्राएं करते थे, उस समय इजरायली जो है गीतों को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए यात्रा करते थे। तो आइए हम भी यात्रा करने से पहले किस प्रकार प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें या क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय में हम लोग देखेंगे। तो मैं 4 बातें आपको बताऊंगा हम यात्रा के समय क्या कर सकते हैं या यात्रा से पहले क्या कर सकते हैं। पहली बात, या उत्पत्ति अध्याय 28, जहां पर याकूब जो है एक यात्रा में है। वो अपने मामा के घर को जा रहा है और जाते समय मार्ग में अंधेरा हो गया। वो रात को सो गया, सोकर उठा और उस सोए हुए अवस्था में उसने एक दर्शन देखा था कि एक सीढ़ी जो है पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक है और स्वर्गदूत उतरते चढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है याकूब उस स्थान का नाम बेतेल रखता है। 28 अध्याय 19 पद और 20 पद में इस प्रकार कहता है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से वापस लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10 मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। देखिए, यहां पर जो है याकूब यात्रा से पहले प्रार्थना पूर्वक मन्नत मांगता है। तो आप प्रार्थना पूर्वक मन्नत मांग सकते हैं यात्रा से पहले। क्या है मन्नत? कि प्रभु मेरी रक्षा करे, मेरे संग रहे, मुझे खाने को रोटी का, पहनने को कपड़ा दे, पिता के घर में जहां से मैं गया हूं कुशल क्षेम वापस लौट जाऊं, तो परमेश्वर को मैं कुछ भेंट करूंगा। आपकी कमाई हुई, आपकी आशीषों में से जो आपने यात्रा के दौरान या यात्रा में पहुंच कर पाई। कई लोग काम करने, मजदूरी करने दूसरे दूसरे राज्यों में भी जाते हैं 6 महीना 4 महीना के लिए, या फिर जो काम आप करते हैं उसमें भी आप रोज यात्रा करके जाते हैं। आप परमेश्वर के लिए कुछ 10 निकाल सकते हैं, उसके भवन के लिए, उसकी सेवकाई के लिए। ये याकूब का तरीका है, प्रार्थना पूर्वक मन्नत करके 10 और भेंट देना। ये है उसका तरीका। दूसरा, मूसा क्या करता था? मूसा के विषय में गिनती की पुस्तक में लिखा है, मूसा जब इतने सारे 6 लाख और 6 लाख से अधिक लोगों को जो है लेकर जब वो यात्रा करता है, तो यात्रा में जहां पर वो रुकते थे और जहां से वो यात्रा चालू करते थे, वो इस प्रकार प्रार्थना करता था। देखिएगा 10 अध्याय गिनती और उसके 34, 35 और 36 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा हजारों हजार इजरायलियों में लौटा। तो याकूब जो है यात्रा से पहले मन्नत मांगता था। मूसा जो है यात्रा से पहले प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना है? हे परमेश्वर, तेरे शत्रु और तेरे बैरी तितर बितर हो जाए। और दूसरी बात, मूसा जो है इस प्रकार प्रार्थना करता था, जब वो रुकते थे तब वो कहता था हजारों हजार इजरायलियों में लौटा।
तो याकूब का तरीका है यात्रा से पहले प्रार्थना करना और मन्नत मानना। मूसा का तरीका है प्रार्थना करना। तीसरा तरीका यात्रा से पहले हम क्या कर सकते हैं, एजरा की पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे तो या एजरा क्या करता था। एजरा अध्याय 8 और उसके 21 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। एजरा का तरीका था उपवास करके प्रार्थना करना। कहीं जाने से पहले आप 1 दिन 2 दिन का उपवास रह सकते हैं, 3 दिन का उपवास रह सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ मजदूरी के लिए जा रहा हूँ, यहाँ रिश्तेदार में जा रहा हूँ, या लंबी यात्रा है आपकी या अधिक दिनों के लिए है, आप प्रार्थना के साथ उपवास कर सकते हैं। तो याकूब का तरीका है मन्नत मानने का, मूसा का तरीका है प्रार्थना करना, एजरा का तरीका है उपवास करना, और भजन संहिता अध्याय 121 के अनुसार हमें यहोवा के महिमा के लिए यात्रा के दौरान गीत गाते हुए जाना चाहिए। बहुत सारी यात्रा का गीत है, लेकिन 121 अध्याय विशेष यात्रा के गीत में जो है यहोवा हमारा रक्षक है और वो हमारी रक्षा करेगा। एक एक बार नहीं, 3 बार लिखा है। 3 बार लिखा है यहोवा हमारा रक्षक है और 3 बार लिखा है यहोवा हमारी रक्षा करेगा। तो 4 तरीका है यात्रा करते हुए। पहली बात, हम मन्नत मांग सकते हैं। दूसरी बात, हम मूसा के समान प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरा, एजरा के समान उपवास कर सकते हैं। चौथा, भजनकारों के अनुसार हम गीतों को गाकर भजन करते हुए यात्रा कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आगे को जब आप यात्रा करेंगे या लंबी यात्रा में जाएंगे या अधिक दिनों के लिए जाएंगे बाहर, तो आप यह प्रार्थना करते हुए जाएंगे और याकूब के समान मन्नत मानेंगे, मूसा के समान प्रार्थना करेंगे, एजरा के समान उपवास करके जाएंगे और जो है भजन गाते हुए प्रभु की सम्मुख यात्रा करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपकी यात्रा आशीषित हो, सुरक्षित हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।